आज 15 अगस्त है, जिसे हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश की जनता को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी जो मुझे मिली है, यह हम लोगों को 15 अगस्त 1947 में, कम से कम 78 से 79 साल हो चुका है। हमारे देश में लोग आज़ाद हैं। क्या सही में हम लोग को आज़ादी मिली है? मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, सच में आज़ादी मिली है? आज़ादी का मतलब क्या होता है? कि अपने देश में भी रह के हम लोग फ्रीडम फील करें। आज देख लीजिए, कोई भी किसान खुश नहीं है। जो एक हमारा देश भारत है, वो डिपेंड है किसानों पे। कोई भी किसान को भरपूर दाम नहीं मिल पा रहा है। किसान सुसाइड कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है। स्वास्थ्य आप देख चुके हैं, कोरोना में क्या हाल हुआ। ना हमारे पास शिक्षा है, ना हमारे पास स्वास्थ्य है, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास सुरक्षा महिलाओं के लिए। जितने भी दिन हम लोग सुनते रहते हैं अखबार में या पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं पे ये नहीं दिखाई देता है कि हमारे देश में दम आज का दिन एकदम सुरक्षित रूप से गुजरा। देश में लेके चलिएगा आप तो रेप लगभग डेली बेसिस पे हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है। तो ये सबसे आज़ादी हम लोग को कब मिलेगी? ये आज़ादी हमें तब मिलेगी जब हम लोग मानसिक रूप से डेवलप करेंगे, जब हमारा विकास होगा मानसिक रूप से, जब हम ये जात धर्म को छोड़ देंगे। हमारा मकसद है कि लोगों को जागरूक करना। जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, ये देश हमारा है। हम लोगों ने इसको अंग्रेजों से आज़ाद किया था। ये 15 अगस्त 1947 का वो दिन था कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर लोगों ने जान दिया। तिरंगा झंडे का डिजाइन किया मुसलमानों ने, तो किसी ने, जो बंगाली ने कुछ किया, कुछ हमारे देश के लोगों ने अपना जान दिया। कुछ लोग उलमाए भी थे, उसमें लोग भी थे जो हिंदू समाज से भी आते थे। भगत सिंह थे, पंजाबी थे। लेकिन आज जो वक्त है, आज हम लोग सबको कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी किसी को पाकिस्तानी के नाम से गाली देते हैं, कभी जात के नाम पे देते हैं, कभी किसी को सनातनी के नाम से गाली देते हैं। तो आपस में जो भेदभाव हो रहा है, तो क्या सही में जो हमारे देश में जो लोग ने देश को आज़ाद किया है, उनका मकसद यही था देश को आज़ाद करने का? क्या सही मकसद आज़ादी का यही है? आज हम लोग खुल के कुछ बोल नहीं पाते। अगर कोई खुल के बोल पाता है तो जो भी, अगर किस धर्म को देख के अकॉर्डिंग के साथ फैसला लिया जाता है, सजा भी उसे ऐसा ही मिलता है। अगर आप सरकार के साथ ही हैं तो सजा आपको कम मिलेगा, अगर आप सरकार के विपक्ष में हैं तो वो सजा आपको जल्द से जल्द मिलेगा। आप कितना भी करप्शन कर लीजिए, लेकिन अगर आप सरकार का साथ देते हैं तो ये जो भेदभाव है, ये इंसान चुप है। मैं चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष के आज 15 अगस्त के दिन दिल में कम से कम ये एक आहत कर ले, एक प्रेरणा डालें लोगों के बीच में कि हम लोग कम से कम एक बार अपने देश के बारे में सोचें। हम लोग देश के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। आप देखिए, 15 अगस्त के अलावा सिर्फ झंडा फहराते हम 26 जनवरी को। बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी हमारे लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जितने लोग भी हमारे देश के लिए कुछ न कुछ किए हैं, हम उनको याद तक नहीं करते। 15 अगस्त आता है तो हम बहुत याद कर लेते हैं। चुनाव का समय आता है तो हर जात अपने अपने एक नेता को पकड़ के चलते हैं। अम्बेडकर वाले तो लोजपा पकड़ लेंगे, महात्मा गांधी को कुछ पकड़ लेंगे, फोटो लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो रियलिटी में जो हमारा जो, क्या हमारी विचारधारा हमसे मैच कर रही है, क्या हम फील करते हैं अंदर से कि हम इंडियन हैं? यहाँ आने वाले पिछले कई दिनों में आप देखेंगे हमारे सरकार के जितने भी लोग हैं, वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि ये देशभक्त है, ये देशभक्त नहीं। क्या सच में देशभक्ति वही है? आज एक विधायक है जो किसी समाज से आता है, किसी धर्म से आता है, क्या यही भारत माँ है जिसकी हम इज्जत सम्मान कर रहे हैं? आज वैसे वैसे खेतों पे गंदा नाली का पानी जा रहा है, खेत हमारा खराब हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो क्या ये इंडियन नहीं है? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि वैसे लोगों के लिए लड़े? हम चाहते हैं जितनी भी युवाएं हैं वो रियली में मेहनत करके समाज में अपने आप को डेवलप करके समाज में एक अपना वर्चस्व बना के राजनीति बनाए। मैं रियली लोगों से एक बातें कहना चाहता हूँ। मतलब ये आज 15 अगस्त का दिन हमारे पास एक अच्छा दिन आया है, इसलिए मैं लोगों को चाहता हूँ कि आप किसी की बुराई करने से बेहतर है कि आप किसी की अच्छाई को सीखें। जितना समय आप किसी की बुराई करने में लगाएंगे, उतना समय आप किसी के अच्छा सोचेंगे, तो वही समय आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वाइब्स बन के आएगा। मैं आज चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, कम से कम एक बार अपने दिल में ये सोचे कि हमको देश के लिए कुछ करना है। देश का मतलब होता क्या है? हम जिस जगह पे हैं, हमारा पड़ोसी से हमारा देश शुरू होता है। छोटा छोटा वार्ड, छोटा छोटा प्रखंड से जिला, और फिर स्टेट, स्टेट के बाद एक हमारा कंट्री बनता है। तो ये सारा अगर हम अपने एक जन सेवा कर रहे हैं, वो भी एक देश सेवा है।
आने वाले वक्त में मैं एक अपने लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक सही सरकार चुनें। आपको जो लगता है, आप जात धर्म के बेस पे नहीं, जो नेता आपके एरिया में काम करना चाहता है, जो काम कर रहा है और जो फ्यूचर में काम करेगा, उनको आप अपने देश के खिदमत करने का मौका दें। और आप सभी को फिर से एक बार देश की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त की स्वतंत्र दिवस को आप मनाएं और ये जो खुशियां हैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मनाएं। अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह तिरंगा को लहराएं। तिरंगा का जो प्यार है वो अपने मन में बसाएं और अपने आने वाली नस्लों को तिरंगा के बारे में बताएं, अपने देश के बारे में बताएं। देश में जो आने वाली नस्ल जो हमारी है वो कम से कम ये सोचे कि हम देश में एक हैं। लड़ाई झगड़ा सही, एक साथ में तो भाई भाई में झगड़ा होता है, लेकिन एक इतिहास हमारा है कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो देश को हम जिस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, हम तो सारी दुनिया एक दूसरे को तोड़ने पर, जहां भी देखिएगा पूरे वर्ल्ड में ऐसा झगड़ा चल रहा है, मार चल रहा है, इतना मतलब डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो कम से कम हम लोग अपने हिंदुस्तान को एक होकर रखें। एक होके कुछ ताकतें हैं जो हम लोग हिंदू मुसलमान में तोड़ रही है, कोई सिख ईसाई को तोड़ रहा है, कोई जात धर्म पे तोड़ रहा है, लेकिन हम लोग एक प्रण ले लें आज के दिन एज ए ट्रू इंडियन, सच्चे देशभक्त नाते, कि हम लोग किसी कीमत पे देश के एकता अखंडता को टूटने नहीं देंगे। जितना हमसे कोशिश होगा हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ की शुरुआत आप अपने पड़ोसी में का झगड़ा है उससे मिलिए, अपने मोहल्ला के लोगों से, शहर के लोगों से सिर्फ जोड़ने का काम कीजिए। तो हम लोग आने वाले कम से कम 10 साल 20 साल में हमारे देश की जो हालत है इससे बहुत बेहतर होगा। एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, अपने देश को दुनिया में हम चमकाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, स्वतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।